नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर हम हर रोज़ ऑरिकल कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरने वाला है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को करना अवॉइड करना चाहिए, जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ हम इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग या कौन सा है आपका मूलांक, एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे, जोड़ आएगा नंबर 2, वही होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 21 मई 2024। आज की तारीख 21, 2 और 1 को जोड़ेंगे, जोड़ आता है नंबर 3, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। आज क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर हम जानेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चर्चा हमारे कुछ एपिसोड से निरंतर जारी है। और मैंने आपको बताया था कल भी कि एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत अच्छा लगा जब बच्चों के मन में इस तरह के भाव आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, धरती की ऊर्जाएं बदल रही हैं, धरती की ऊर्जाएं 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की ओर शिफ्ट कर रही हैं। खैर, इसके बारे में आगे आगामी एपिसोड से हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं, कल ही की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। तो अलग अलग जगहों पर, जैसे कल हमने आपको कहा था कि शास्त्रों में इस प्रकार का बताया गया है, व्याख्या की गई है, ठीक उसी तरीके से पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग के माध्यम से ईश्वर को कहा गया है ईश्वर प्रणव, कि ईश्वर ही प्रणव है। कई जगहों पर कहा गया है कि ओम है, ओम प्रणव, ओम को ईश्वर कहा गया है। ऐसे अलग अलग भावों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से परमात्मा की व्याख्या की है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जिस प्रकार जब सूर्य का प्रकाश पूरी सृष्टि को अपने आगोश में लेता है, तो मुझे ये बता दीजिए कि प्रकाश कहाँ नहीं है। हर जगह तो उसका सूर्य का प्रकाश व्याप्त है ना। ये बात अलग है कि हम लोगों ने कहीं शेड लगा रखा है और वहाँ पर हम प्रकाश को आने नहीं दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो शेड है ना, ऐसे ही हमारे दिमाग का लॉजिक जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर शेड बना देता है। कहीं ना कहीं ये शेड हमें वास्तविकता को समझाने से थोड़ा सा दूरी बना देता है। तो देखा जाए तो हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। हर क्षण जो हम श्वास ले रहे हैं वो भी तो एक प्रकार से परमात्मा ही है, क्योंकि बिना श्वास के क्या आप रह सकेंगे। कहा जाता है ना कि जिसकी श्वास नहीं चल रही होती है वो मुर्दा है, यानी कि मृतप्राय है। ऐसे में हमें हर चीज़ को, हर क्षण को, कण कण को परमात्मा स्वरूप मानकर हर जीव का सम्मान करना चाहिए और परमात्मा की बनाई इस सृष्टि को परमात्मा ही का ही स्वरूप मानकर हमें इसका भावपूर्ण तरीके से इसको सेवन ग्रहण करना चाहिए। तो आइए बिना देर की अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें आज हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 मई 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, शाओलिन मास्टर का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं। जब ऊर्जा बहुत अच्छी हो, कहीं ना कहीं आपको पद भी जो है आपका अथॉरिटी वाला पद है, ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपनी उस चीज़ों की गरिमा को बनाए रखना। क्रोध बहुत आ रहा हो लेकिन उसकी भी गरिमा को बनाए रखना। कहीं ना कहीं आपको इन सभी चीज़ों का, अपना जो आपका उग्रता है उसका जो आपको उपयोग करना है, वो किसी भी प्रकार से ऐसे नहीं करना कि किसी का नुकसान हो या किसी को हर्ट हो। आज आपकी वाणी जो है उसके अंदर एक प्रकार की केयर होनी चाहिए, एक प्रकार से मिठास होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को मोटिवेट करे, ना कि उसे डाउन करे। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 मई 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, स्टार एंसेस्टर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके जो पितृ हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर विशेष बनी हुई है। जब भी एंसेस्टर्स की कृपा होती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद है कि आप परिवार की उन प्रथाओं को, उन चीज़ों को आप आगे बढ़ाएंगे जो कहीं ना केवल आपके परिवार को बल्कि समाज को भी एक बेहतरीन स्थान पर लेके जाता है, यानी कि लोगों के कल्याण का कार्य होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता
जाता है कि पितृगण तभी प्रसन्न होते हैं जब परिवार के या लोगों के कल्याण का कार्य किया जाता है। तो आपको आज क्या कहा जा रहा है, चूंकि कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, ऐसे में आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय आपको परिवार में लेना पड़ सकता है जहां पर कि आपको लगेगा कि आप अकेले पड़ गए हैं, एक सपोर्ट आपको चाहिए। तो आपकी जो इनर वॉइस है आपको उसे फॉलो करना चाहिए। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज एंजल एंसेस्टर्स के माध्यम से हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 मई 2024 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हार्ट गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी नहीं बनना है। आज के दिन आपको किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ना किसी कार्य का प्रेशर नहीं देना है और ना ही खुद पर किसी तरह का प्रेशर लेना है। अगर हम विशेष तौर पे बात करते हैं कि आपके करियर की या फिर आपके किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जहाँ पर आपको शुरुआत करना है, कोई कार्य करना है, तो किसी भी प्रकार का टेंशन या प्रेशर आपके लिए आज ठीक नहीं रहने वाला है। इसीलिए डिवाइन आपको आज क्या गाइड कर रहे हैं कि आज के दिन जितना अधिक हो सके लव और कंपैशन में जिए। ना तो दूसरे किसी व्यक्ति को आपको हर्ट करना है, ना ही किसी प्रकार की हर्ट को आपको आज अपने ऊपर लेना है। और ये तभी संभव हो पाता है क्योंकि कहा जाता है ना, जिसकी पॉकेट में जो होता है वही सामने वाले व्यक्ति को देता है। तो डिवाइन आज आपको स्पेशली कह रहे हैं कि लव और कंपैशन में ही आपको रहना है। आप इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप हार्ट चक्र का मेडिटेशन कर सकते हैं जिसका बीज मंत्र है यम। आप यम का उच्चारण करें और देखिए किस प्रकार से आप जो है खिल जाएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 मई 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, एल्डर का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आपके जो पुराने पैटर्न्स चले आ रहे हैं, आपकी कोई अगर ऐसी हैबिट है जो कि ठीक नहीं है, तो उसको आपको आज लेट गो करना चाहिए। आपको अपनी हर उस चीज़ से आज ओवरकम करना है जो कहीं ना कहीं आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो आपकी आगे की ग्रोथ में बाधक हैं। फिर वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा आपसे नकारात्मक बात करता हो, या कोई ऐसी नकारात्मक परिस्थिति हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, तो आपको आज ओवरकम करना चाहिए। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का एडिक्शन आपके लिए आज ठीक नहीं है और अपने आप को उससे मुक्त करें। अगर मैं वर्तमान समय की बात करती हूँ तो मोस्टली एडिक्शन जो होता है वो मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया का होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा नहीं आपको करना है, एडिक्शन से मुक्त रखना है अपने आप को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम करियर की बात करते हैं या विद्यार्थियों की स्टडीज़ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक यही चीज़ें हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 मई 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, नाइट का कार्ड है। कहा जा रहा है कि अपनी वाणी में आज आपको सत्यता लेकर आनी है। एक कहते हैं ना, अथॉरिटी होनी चाहिए, किसी चीज़ का कमिटमेंट होना चाहिए, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, लोगों तक सत्य पहुंचाते हैं, वास्तविकता का साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं, तो यकीन मानिए आज आपका जो थ्रोट चक्रा है ये बहुत ज़्यादा जागृत होगा। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप चीज़ों को सत्य बोलें, क्लियर करके बोलें, ये बहुत आवश्यक है। तो वाणी में आज आपकी मधुरता के साथ साथ आपकी वाणी जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। आप दूसरे किसी व्यक्ति से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो आपको स्पष्ट रखना है। वाणी में किसी भी प्रकार का अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ तो आपका जो कार्य है वो बिगड़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं, अगर आप एक टीचर हैं, काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्पष्टता अवश्य रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें आज हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं 21 मई 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, मिरर गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको दूसरों की तरफ अपना ध्यान नहीं देना है, बल्कि पूरा ध्यान खुद पर दीजिए। आज का दिन जो है वो स्वाध्याय करने का है। आज का दिन खुद की ग्रोथ का है, खुद पर काम करने का है। आज आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को देखें, समझें, परखें। जैसे कि दूसरों को जज किया जाता है कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा उठ बैठ रहा है, ठीक उसी तरीके से आपको आज खुद को जज करना है। आपको स्वाध्याय करना है, स्वयं का अध्ययन करना है, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी कमज़ोरी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल्स, अपनी पावर्स, सबको आपको समझना है और पहचानना है। अगर आप इसको कर पाने में ईमानदारी के साथ सक्षम हुए ना, तो यकीन मानिए कि आने वाला समय आपके फेवर का होगा। कहीं ना कहीं हर वो चीज़ आप प्राप्त कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। लेकिन आज के दिन
कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है वो है आपका अपना खुद का अध्ययन करना। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 21 मई 2024 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, डायरेक्शन गार्डन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति आज आपकी बनी रह सकती है या पिछले कुछ दिनों से अगर बनी हुई है तो आज का दिन एक निर्णय लेने का है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों जहाँ पर सब लोगों की अपनी अलग अलग राय है, आप कंफ्यूज हो रहे हों, किसी चीज़ पर एक मत नहीं हो पा रहे हों, परिवार में ऐसा कोई कार्य चल रहा है जहाँ पर एक मत नहीं हो पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको आज एक अथॉरिटी मिलेगी। ठीक है, अथॉरिटी दी जा सकती है, कोई ऐसा पद दिया जा सकता है जहाँ पर कि आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होगी। तो कुल मिला के आपको आज कहा जा रहा है कि अपने ऊपर आपको ध्यान देना है। आज कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आपके विरोध में भी खड़ा कर सकता है, लेकिन सत्य जो है उसी का आप साथ दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि सत्य को परास्त नहीं किया जा सकता। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 21 मई 2024 के लिए और मूलांक 8 के लिए में कहा जा रहा है, लेडी का कार्ड है। आज का दिन बहुत अच्छा है, स्त्री पक्ष से आपको विशेष लाभ के आसार हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आज जो है आपने जो मेहनत की थी उसका सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। आज जो है धन लाभ हो सकता है, कहीं से अटका हुआ धन जो है आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो अपनी मेहनत को, उसके परिणाम को चेरिश करने का है, सेलिब्रेशन का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 मई 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, एरो का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आज आपको अपने आप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। आज के दिन आप कवच का पाठ करके ही अपने घर से निकलें और किसी भी प्रकार से किसी से आपका विरोधाभास की स्थिति आपकी ना रखें, यानी कि ज़बरदस्ती के वाद विवाद में ना उलझें। अपने इष्ट देव का कवच का पाठ करके ही आपको यात्रा करनी है। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कार्य आप करने से बचें जहां आपको लगता है कि भविष्य में जाके किसी प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। तो इस बात का आज आपको विशेष ध्यान रखना है। करना क्या है, अगर आप आज अपने कवच का पाठ करेंगे इष्ट देव के, तो उनसे प्रार्थना करें कि कोई भी ऐसा कार्य जो है उससे आप एक गैप रखें, कैसी ऐसे व्यक्ति से भी जो कहीं ना कहीं आपको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।